जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 16। इसमें हमारे पास दिया हुआ है जी की वैल्यू जो कि एक्स प्लस अयोटा वाई, वी नो डैट, एंड डब्ल्यू। ये जो चीज़ कंडीशन दी हुई है इसको हमने यूज़ करना है एंड प्रूव करना है कि जब इसका हम मॉडुलस निकालेंगे, इस कंडीशन को सॉल्व करके जब इसका मॉडुलस निकालेंगे तो हमारे पास इसका आंसर 1 आना चाहिए। और देन फिर हमने सॉल्व करना है कि जब इसका मॉडुलस 1 आ जाएगा, इस कंडीशन को यूज़ करते हुए हमने ये प्रूव करना है कि जो जी है ना, फिर वो रियल है। तो दो चीज़ें इसमें प्रूव कर दी आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास दिया हुआ है वो दिया हुआ है डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 - अयोटा जी ओवर जी माइनस अयोटा। हमने क्योंकि इसका मॉडुलस निकालना है तो मॉडुलस निकालने के लिए पहले हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना पड़ेगा ताकि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड की जा सके। तो आपने एक रूल पढ़ा था रैशनलाइजेशन का। वो क्या होता था, जो डिनोमिनेटर होता था उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और उसके कॉन्जुगेट से डिवाइड। वही रूल मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, आ जाएगा 1 - अयोटा इंटू जी मल्टीप्लाई बाय जी प्लस अयोटा ओवर, यह आ जाएगा जी माइनस अयोटा इंटू जी प्लस अयोटा। नेक्स्ट देखें, ऊपर मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं तो हमारे पास आता है जी प्लस अयोटा माइनस अयोटा जी स्केयर माइनस अयोटा स्केयर जी डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाता है जी का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें तो ये जी प्लस अयोटा माइनस अयोटा जी स्क्वायर एंड माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। ये आपको अच्छे से पता है, ये भी योटा स्क्वायर है और ये भी योटा स्क्वायर है। इसमें हमने क्या पुट करना होता है, -1। तो ये -1 इंटू जी ओवर जी स्क्वायर माइनस इंटू -1। अगर आप नेक्स्ट देखें इसको तो ये बन गया जी प्लस अयोटा माइनस अयोटा जी प्लस जी डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर +1। अगर आप नेक्स्ट देखें तो ये जी प्लस जी, ये भी जी है और ये भी क्या है, जी है। ये दोनों रियल पार्ट है तो ये 2z हो जाएगा और ये दोनों इमेजिनरी पार्ट हैं। इनमें से हम अयोटा कॉमन ले लेते हैं। जब इसमें से अयोटा कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस जी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी का स्क्वायर +1। अब आप क्या करेंगे, जो रियल पार्ट है वो है 2z, उसके नीचे डिनोमिनेटर सेपरेट कर देंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है 1 माइनस जी स्क्वायर उसके नीचे अलग कर देंगे और साथ अयोटा लिख देंगे। जी, और ये चीज़ इक्वल था डब्ल्यू के। अब हम लेंगे इसका मॉडुलस। जैसे ही हम इसका मॉडुलस लेंगे तो मॉडुलस का फार्मूला हमने पढ़ा था, जो रियल पार्ट है वो हमारे पास है 2z ओवर जी स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर, एंड जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर, और देन स्क्वायर रूट। मैं यहाँ पे साइड पे फार्मूला भी आपको लिख देता हूँ कि जो जी मॉडुलस होता था इक्वल टू होता था स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, वेयर जी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अयोटा। सो इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 2 का स्क्वायर 4 है, साथ जी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा जी स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर प्लस ऊपर बन गया 1 माइनस जी स्क्वायर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। नेक्स्ट एलसीएम लेते हैं तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर आ जाएगा 4 जी स्क्वायर। ये मैं फार्मूला ओपन कर देता हूँ, 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1 इंटू जी स्क्वायर प्लस जी का होल स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट। सो नेक्स्ट देखें तो ये आ जाएगा 4 जी स्क्वायर +1 -2 जी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको मैं अभी ऐसे ही रहने दे रहा हूँ क्योंकि मुझे दोबारा इसको क्लोज भी करना पड़ेगा और नीचे फिर सेम एज इट इज़।
नीचे वाली वैल्यू सेम एज इट इज़। और आप ये देखें, ये -2z², ये +4z², और ये आ जाएगा 1 + 2z² +z² का होल स्क्वायर। इस 1 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने फार्मूला ओपन किया था वैसे इसको मैं क्लोज भी कर रहा हूँ। तो ये ऊपर बन गया z² +1 का होल स्क्वायर, नीचे आ गया z² +1 का होल स्क्वायर देन स्क्वायर रूट। आप देखें तो ये पूरी वैल्यू से कैंसिल, तो मेरे पास आ गया स्क्वायर रूट 1। तो जब हम w का मॉडुलस लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो हमारे पास ये पहली कंडीशन प्रूव हो गई। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन ये थी कि हमने ये प्रूव करना है कि जो z है वो रियल आएगा अगर हम ये वाली कंडीशन यूज़ करते हैं। तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो कि हमारे पास w किसके इक्वल दिया हुआ है, 1 माइनस अयोटा z ओवर z माइनस अयोटा, 1 माइनस अयोटा z ओवर z माइनस अयोटा इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 1 माइनस अयोटा z, तो ये जो डिवाइड हो रहा है वो इस साइड पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब हमें z की वैल्यू स्टार्ट में दी हुई है, आप देखें तो z की वैल्यू है x प्लस अयोटा y। क्वेश्चन के अंदर मैं यहाँ वैल्यू लिख भी देता हूँ आपको, और वैसे हमें पता भी है कि जो z होता है वो होता है x प्लस वाई योटा के। वैल्यू पुट कर दें 1 माइनस योटा इंटू एक्स प्लस वाई योटा। राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट करते हैं तो x प्लस वाई योटा माइनस योटा, इसमें योटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x योटा माइनस वाई योटा स्क्वायर, इसमें देखें तो x प्लस वाई योटा माइनस योटा। अगर नेक्स्ट देखें तो हमारे पास ये आ गया 1 माइनस एक्स योटा माइनस वाई इंटू -1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस योटा कॉमन ले लें तो y -1 आ जाएगा बस। इसमें देखें तो 1 प्लस वाई माइनस एक्स योटा इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा इंटू वाई -1। ये दोनों भी रियल पार्ट थे, इसको मैंने ब्रैकेट में लिख लिया। अब क्योंकि हमें इसका मॉडुलस भी लेना था तो यहाँ पर, बल्कि मैं इसी के साथ ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर देखें इसका मॉडुलस, ये सारे मैंने इस मॉडुलस की फॉर्म में क्लोज कर देता हूँ। लीजिए, मुझे साथ साथ लिखना चाहिए था, चलें आप इसको साथ साथ लिख लीजिएगा। अब इसका मॉडुलस ओपन करते हैं, लेफ्ट साइड पे मॉडुलस ओपन करेंगे और राइट साइड पे मॉडुलस ओपन करेंगे। जब लेफ्ट साइड पे ओपन करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर देन स्क्वायर रूट। जब राइट साइड पे ओपन करेंगे तो ये बनेगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई -1 का होल स्क्वायर देन स्क्वायर रूट। ये मेरे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू वाई प्लस वाई का होल स्क्वायर, प्लस जो माइनस का स्क्वायर लेते हैं तो वो प्लस ही आता है हमेशा से। इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर -2 इंटू वाई इंटू 1 देन +1 का होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। नेक्स्ट देखें तो मेरे पास आ जाएगा 1 + 2 वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2y प्लस 1। इधर भी स्क्वायर रूट है और इधर भी स्क्वायर रूट है, बल्कि जैसा करता हूँ मैं, इसका यहाँ पे स्क्वायर ले लेते हैं बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, और स्क्वायर से या स्क्वायर रूट कैंसिल। मेरे पास आ जाएगा 1 + 2y प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2y प्लस 1। राइट वाली सारी वैल्यू मैं लेफ्ट पे कन्वर्ट कर देता हूँ। ये 1 + 2y प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें ये +1 और -1 कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2y + 2y 4y, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो डायरेक्टली मैंने y इज इक्वल टू 0 कर दिया। अब देखें
जो z था वो किसके इक्वल था, x प्लस वाई योटा के। जब यहाँ y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो z इज इक्वल टू x प्लस 0 योटा विच इज इक्वल टू x, विच इज इक्वल टू z इज इक्वल टू x। और ये जो हमारे पास है वो क्या है, रियल पार्ट है। और यही हमने इसमें प्रूव करना था। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो गया। ये तो क्वेश्चन नंबर 70 हम कर रहे हैं। हमारे पास गिवन है z1 एंड z2, कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें कंडीशन है कि z2 मॉडुलस जो है वो 1 के इक्वल होगा। हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, इसमें ना कुछ बेसिक कह सकते हैं कॉन्सेप्ट सारे यूज होने हैं। मैं पहले आपको उसके बारे में बयान कर देता हूँ। देखिए, हमें एक आइडिया है कि जो z होता है ना वो होता है x प्लस वाई योटा के। इसका मॉडुलस ले लें तो वो इज इक्वल टू होगा x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर देन स्क्वायर रूट। अगर मैं इस मॉडुलस का स्क्वायर ले लूं तो वो किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह से हम क्या करते हैं कि अगर मेरे पास z को z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाते हैं। z हमारे पास है x प्लस वाई होता, कॉन्जुगेट हमारे पास है x माइनस वाई होता। मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बन गया x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर और योटा का स्क्वायर। ये मैं डायरेक्ट फार्मूला लगा लिया इसके माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू माइनस वन, जो कि एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर को जब उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये ना बेसिकली सॉल्व करने की रीजन ये थी, आप ये चीज नोट करें और ये चीज नोट करें, दोनों में राइट हैंड साइड सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पर बात कर सकता हूँ, मेरे पास जो जी मॉडुलस का स्क्वायर होता है वो इज इक्वल टू होता है जी और जी कॉन्जुगेट के। या दूसरे अल्फाज में ये आप कह सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से जब मल्टीप्लाई होगा तो उसके मॉडुलस का वो स्क्वायर बनेगा, एक प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर मेरे पास कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो एडिशन की फॉर्म में है, वो सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में, अगर इन दोनों के ऊपर कॉन्जुगेट होगा ना वो इज इक्वल टू होगा z1 कॉन्जुगेट के माइनस z2 कॉन्जुगेट। ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर की बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है, नंबर दो की। इसी तरह से नंबर थ्री, जब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लें और उसका फिर दोबारा कॉन्जुगेट लें तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास है जी एक्स प्लस वाई होता, इसका कॉन्जुगेट लिया तो एक्स माइनस वाई होता, दोबारा फिर कॉन्जुगेट लिया तो एक्स प्लस वाई होता। तो आप देख सकते हैं कि जी भी वही है और डबल टाइम कॉन्जुगेट भी वो उसी के इक्वल है। इसके साथ योटा भी आना है वो लिख लीजिए। तो ये एक प्रॉपर्टी होगी, तीन प्रॉपर्टी आपकी होगी। और आगे फिर देखते हैं कोई एक आधी प्रॉपर्टी की और यूज होगी तो मैं आपको बता दूंगा। बस अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास z1 है तो फिर याद रखिएगा z1 और z1 कॉन्जुगेट ये इज इक्वल टू होगा z1 मॉडुलस का स्क्वायर z2 z2 कॉन्जुगेट, तो ये इज इक्वल टू होगा z2 मॉडुलस का स्क्वायर। ये सारा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको समझाना था। की जरूरत जहाँ जहाँ पड़ेगी मैं आपको वहाँ वहाँ लिखवाता जाऊंगा सारे। तो अभी मैं इन सबको रेज कर देता हूँ क्योंकि अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इनकी तरफ अब जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है, z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस z1 का कॉन्जुगेट एंड z2 देन मॉडुलस। अच्छा, अब यहाँ पे जो मैं प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ साइड पे क्योंकि मैंने ये यूज भी करनी है, z को जब उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बनता था उसका मॉडुलस का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर नहीं है, ठीक है, हमें इसका स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए हमें, इसका स्क्वायर। तो हम फिर हम क्या करते हैं, अभी यहाँ पे ना मैं इसका स्क्वायर ले लेता हूँ अपनी तरफ से और एंड पे फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे क्योंकि आपको पता है देखिए 5 है ना, अगर मैं इस 5 का स्क्वायर ले लूँ तो कितना आएगा,
25। और अगर मैं इसका फिर स्क्वायर रूट ले लूँ तो फिर आंसर कितना आएगा 5। तो इसलिए अभी मैं यहाँ पे इसका ले रहा हूँ स्क्वायर, और बाद में फिर हम क्या ले लेंगे इसका स्क्वायर रूट। ठीक हो गई बात। तो अभी मैंने स्क्वायर ले लिया और मैं इसको ओपन करता हूँ, तो ये बनता है इसी कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल g2 माइनस g1 ओवर 1 माइनस g कॉन्जुगेट और g2 एंड सेम नंबर दोबारा से g1 कॉन्जुगेट और g2, बट इसके ऊपर कॉन्जुगेट देखें, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया और ये उसका कॉन्जुगेट आ गया। अब इनको सॉल्व करते हैं तो हमारा क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया g2 माइनस g1 ओवर 1 माइनस g1 कॉन्जुगेट g2, देन ब्रैकेट क्लोज। अब इसका हम कॉन्जुगेट लगाते हैं, तो ये आ गया g2 माइनस g1, इसका कॉन्जुगेट सेपरेट कर दिया, डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया 1 माइनस g1 कॉन्जुगेट g2 कॉन्जुगेट, सॉरी g2, और इसके ऊपर कॉन्जुगेट अलग से आ गया। नेक्स्ट देखें तो g2 माइनस g1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस g1 कॉन्जुगेट एंड g2। अच्छा, अभी मैंने स्टार्ट के अंदर प्रॉपर्टी आपको बताई है कि हमारे पास g2 माइनस g1 कॉन्जुगेट होना, तो इनका कॉन्जुगेट सेपरेट हो सकता है। ठीक है, तो मैंने कॉन्जुगेट सेपरेट करने लगा हूँ। यह आ गया g2 कॉन्जुगेट माइनस g1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 1 का कॉन्जुगेट सेपरेट कर देंगे और g1 इंटू g2 का कॉन्जुगेट सेपरेट कर देंगे, देन ब्रैकेट क्लोज। हमारे पास आ जाएगा g2 माइनस g1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस g1 कॉन्जुगेट और g2। ये आपको देखा है, मैंने फर्स्ट वैसे वैसे लिखते जा रहा हूँ, अभी कॉन्जुगेट फाइंड कर रहा हूँ। अब ऊपर वाला क्योंकि सॉल्व नहीं होगा तो उसको मैंने वैसे ही रहने देना है। नीचे वाला देखें, 1 एक रियल पार्ट है, उसका कॉन्जुगेट भी वही आएगा। बट अब यहाँ पे फिर प्रोडक्ट रूल भी लगा देता हूँ। प्रोडक्ट में क्या होता था, g1 एंड g2 अगर इनके कॉन्जुगेट है तो इनके कॉन्जुगेट भी सेपरेट किए जा सकते हैं, एक ही बात है। तो इसमें भी मैं वही रूल लगा रहा हूँ, g1। अच्छा, यहाँ पे ना एक छोटी सी मिस्टेक हुई है कि ये g1 के ऊपर ना कॉन्जुगेट एक और भी था, पहले वाला, ये वाला, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला कॉन्जुगेट। ठीक है, तो अब ये क्या बना, g1 के ऊपर एक दफा कॉन्जुगेट और दो दफा कॉन्जुगेट, क्योंकि एक पहले था एक अब आ गया, एंड g2 के ऊपर भी कॉन्जुगेट, देन बस ब्रैकेट क्लोज होगी। नेक्स्ट देखें तो हमारे पास आ गया g2 माइनस g1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस g1 कॉन्जुगेट g2 ब्रैकेट क्लोज, g2 कॉन्जुगेट माइनस g1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 1 माइनस। अभी मैंने स्टार्ट में वीडियो में बताया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का दो दफा कॉन्जुगेट लें, दोबारा फिर वही आ जाता है हमारे पास, ब्रैकेट क्लोज। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। अब वो कैसे होगा, देखें, जी टू को पहले मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। जी टू को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो याद आएगा जी2 और जी2 कॉन्जुगेट माइनस जी2 और जी1 कॉन्जुगेट माइनस जी1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये जी1 और जी2 कॉन्जुगेट माइनस माइनस प्लस, याद आएगा जी1 और जी1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय, नीचे भी मल्टीप्लाई करवाते हैं, पहले 1 को करवा रहा हूँ, जब 1 को करवाएंगे तो 1 माइनस g1 एंड g2 कॉन्जुगेट। अब जब मैं इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये जरा गौर से देखिएगा, माइनस g1 कॉन्जुगेट g2 माइनस माइनस प्लस, यह आ जाएगा g1 कॉन्जुगेट g2 मल्टीप्लाई बाय g1 एंड g2 कॉन्जुगेट। अब यहाँ पे ना वो स्टार्ट वाली प्रॉपर्टी लगानी है। देखो क्या प्रॉपर्टी है हमारे पास, g2 और g2 कॉन्जुगेट सेम सेम है ना, तो मैंने वो दोबारा मैं लिख भी देता हूँ कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर g1 और उसका कॉन्जुगेट होना तो ये बनता है g1 मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ g2 का मॉडुलस देन स्क्वायर।
ये सेम एज इट इज क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है, ये भी सेम एज इट इज क्योंकि ये भी दोनों डिफरेंट है, ये भी ऐसे देखो Z1 और उसका कॉन्जुगेट मौजूद है, तो ये बन जाएगा Z1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे 1 माइनस Z1 Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट और Z2 सेम एज इट इज प्लस, अब देखो ये Z1 है जो कि कॉन्जुगेट में है, ये Z1 वैसे है, इसका मतलब ये बन जाएगा Z1 कॉन्जुगेट का स्क्वायर एंड ये देखें Z2 और Z2 कॉन्जुगेट का Z2 कॉन्जुगेट है, तो क्या बन जाएगा Z2 कॉन्जुगेट का स्क्वायर। अच्छा, अब हमें स्टार्ट में बताया गया था तो कि हमारी क्वेश्चन की कंडीशन भी थी कि जो Z2 मॉडुलस है ना वो इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर जो Z2 मॉडुलस है वो ये बनता है, इधर से ये बनता है, इसका मतलब ये 1 का स्क्वायर बन जाएगा। मैं साइड पे लिख भी देता हूँ, Z2 मॉडुलस किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अगर मैं Z2 मॉडुलस का स्क्वायर भी ले लूँ तो वो भी किसके इक्वल आएगा, 1 की आएगा, तो यहाँ मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, यह देगा 1 माइनस Z1 कॉन्जुगेट Z2 रीअरेंज कर रहा हूँ माइनस Z1 और फिर Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z1 कॉन्जुगेट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस, इसको मैं पहले लिख ले रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, ये क्या लिख रहा हूँ Z1 कॉन्जुगेट Z2, फिर मैं इसको लिख रहा हूँ ये वाली को, यह देगा माइनस Z1 Z2 कॉन्जुगेट, फिर लास्ट वाली क्या आ जाएगी Z1 कॉन्जुगेट का स्क्वायर और इसकी जगह पे 1 लगा लें तो 1 ही रहना। अब ऊपर वैल्यूज नीचे वाली सारी वैल्यूज सेम है, ये एकदम जो है पूरी लाइन जो है इस पूरी लाइन से कट जाएगी जो कि किसके इक्वल होगा 1 के। अच्छा, अब यहाँ पर देखें मैंने कहा था कि ये जो वैल्यू है जिसका हमने स्क्वायर लिया था बट हमारे पास क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं था, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे लिखता हूँ एंड इज इक्वल टू लिखता हूँ 1। अब जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे Z2 माइनस Z1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस Z1 कॉन्जुगेट Z2 जो कि मॉडुलस इज इक्वल टू 1 ही रहेगा, क्योंकि जब 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर क्या आना है, 1 नहीं आना ना। क्वेश्चन नंबर 17 आपका कंप्लीट हो गया जी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, ये बेसिकली फिजिक्स का एक क्वेश्चन है, फिजिक्स का एक रूल है वो इसमें अप्लाई होना है, अब जब सोल्यूशन करेंगे तो आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। यहाँ पे कहता है कि स्टेटमेंट के अंदर एन ए सी यानी कि एक अल्टरनेट करंट है, आपको पता है कि डीसी करंट भी होता है, उसकी एक सप्लाई लगी हुई है जिसका वोल्टेज हमारे पास गिवन है V, जिसकी वैल्यू हमारे पास एक गिवन है पोलर फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट कहता है कि फॉल्स टू अ सर्किट विद इम्पीडेंस जी। अब जिसका यूनिट दिया हुआ ओम। अच्छा, आपको पता है कि ये जो ओम होता है बेसिकली इसका ये यूनिट होता है रेजिस्टेंस का, तो इसका मतलब जो इम्पीडेंस जी है ये क्या है हमारे पास इसकी रेजिस्टेंस है। कैलकुलेट द करंट इन पोलर फॉर्म, हमें करंट फाइंड करना है। तो देखिए एक ओहम लॉ हम पढ़ते हैं, मैं जब सोल्यूशन करूंगा तब मैं बताऊंगा भी आपको। जो ओहम लॉ होता था फिजिक्स के अंदर वो होता था V इज इक्वल टू आई आर, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उसको जी से रिप्रेजेंट किया गया है, तो V वोल्टेज है, I करंट होता है, तो हमने I फाइंड करना है, तो I किसकी इक्वल होगा V ओवर R के। तो इस फॉर्मूले के थ्रू जो है ना हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। सो जहाँ पे 1 बाय 1 आपको हर चीज मेंशन करता जाऊंगा, ये सिर्फ समझाने के लिए थी। अब क्योंकि मैंने बात की है रेजिस्टेंस यानी R जो कि Z है, इसको कन्वर्ट करेंगे पोलर फॉर्म के अंदर, क्योंकि वोल्टेज भी पोलर फॉर्म में है, हमारा आंसर जो रिक्वायरमेंट है वो भी पोलर फॉर्म के अंदर है। रेजिस्टेंस यानी जो Z दिया हुआ है इसको हम कन्वर्ट करेंगे पोलर फॉर्म के अंदर, जो कि 1 प्लस योटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 गिवन है। इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर 2 रियल पार्ट में और स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 इमेजिनरी पार्ट में। अब जो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते थे रेक्टेंगुलर से, तो हमारे पास फॉर्मूला होता था जिसके अंदर हमें एंगल चाहिए होता था और हमें आर चाहिए होता था।
तो जब मैं यहाँ पे आर निकालूंगा तो आर का फॉर्मूला होता था स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होता था हमारे पास। तो यहाँ पे जो रियल पार्ट है वो 1/2 है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो स्क्वायर रूट 3/2 का होल स्क्वायर देन स्क्वायर रूट। जी तो हम यहाँ पे इसके नेक्स्ट स्क्वायर्स ओपन करते हैं। तो जो 1/2 का स्क्वायर होता है वो तो आपको पता है 1/4 होता है, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 देन ब्रैकेट क्लोज देन स्क्वायर, जगह 3/4 आ गया देन स्क्वायर रूट। इसका देखिए 3 + 1 कितना हो गया 4/4। आप एलसीएम से करें या डायरेक्ट कर दे एक ही चीज है। और देन आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1, क्योंकि 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसर। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब जो मेरे पास ये नंबर है z इज इक्वल टू ये वाला, क्योंकि मुझे इसकी मदद से थीटा भी निकालना है। और यहाँ पे आपको पता है कि जो रियल पार्ट है वो x है जो कि 1/2 है, इमेजिनरी पार्ट जो कि y है जो कि स्क्वायर रूट 3/2 है। तो थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। थीटा इज इक्वल टू होता था tan इनवर्स y ओवर x, वैल्यू पुट कर दे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3/2 एंड 1/2। ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसर। तो मेरे पास आ गया tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3। अब निकालते हैं शिफ्ट के साथ tan, तो ये इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो स्क्वायर रूट 3, ये होगा हमारे पास 60 डिग्री, जिसका मतलब थीटा आ गया 60 डिग्री। तो इसको कन्वर्ट करें तो पाई/3 की फॉर्म में बन चुका, क्योंकि हम इसको मल्टीप्लाई पाई/180 करते हैं ना। ये आ गया पाई, ये मैंने क्लिक किया, डिवाइड बाय 180 करें तो मेरा आ गया 1/3 पाई या पाई/3। थीटा भी फाइंड हो गया और आर भी फाइंड हो गया। आर हमारे पास आया 1 और थीटा हमारे पास आया पाई/3। अब मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। जब रेक्टेंगुलर फॉर्म से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो होता था x प्लस वाई जोटा इज इक्वल टू आर इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। ये हम बार बार इसके बारे में बात कर चुके हैं और उसको समझ भी चुके हैं। इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आर की वैल्यू तो आ गई 1 इंटू कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू आई पाई/3, अयोटा साइन थीटा की वैल्यू कितनी है पाई/3। और ये सारी वैल्यू चल रही थी 1 प्लस अयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 के। अब ये भी पोलर फॉर्म बन गया जो कि हमारे पास रेजिस्टेंस है जिसको मैं जी से लिख रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओहम लॉ बाय यूजिंग ओहम लॉ। ओम्स लॉ भी कहते हैं। वो क्या होता था बेसिकली V इज इक्वल टू आई आर, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस। तो बट यहाँ पे क्योंकि जो रेजिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट जी से करवाया जा रहा है, तो यहाँ से देखिए हमने क्योंकि आई निकालना है यानी करंट निकालना है, वो किसकी इक्वल है V ओवर जी की इक्वल है, क्योंकि मैंने अभी बताया रेजिस्टेंस की जगह पे यहाँ पे क्या दिया हुआ है जी। अभी हमारे पास ये जो हमने वैल्यू फाइंड की है पोलर फॉर्म के अंदर, ये हमारे पास है जी की वैल्यू। मैं यहाँ पे वैल्यूज मेंशन कर देता हूँ। ये आगे हमारे पास जी की वैल्यू जो कि पोलर फॉर्म में। अच्छा अब हमें चाहिए V की वैल्यू यानी वोल्टेज। ये हमारे पास स्टार्ट में गिवन था, ये मैंने यहाँ पर V की वैल्यू भी ले ली। ठीक होगी बात। अब मैं यहाँ से अगर लगाऊं I इज इक्वल टू V ओवर जी, तो यहाँ पर ना एक फॉर्मूला यूज होता है जो कि डिवीजन का फॉर्मूला होता है। और वो ये होता है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर पे डिवाइड करें तो वो होता था R1 डिवाइडेड बाई R2 इंटू कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस योटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 देन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता था। यही फॉर्मूला इस क्वेश्चन में यूज होगा हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए हमें वैल्यूज चाहिए, तो मैं यहाँ से सारा कंपैरिजन करता हूँ।
इसको क्योंकि मेरे पास हमें चाहिए करंट यानी आई जो कि V ओवर Z है, तो हम कंसीडर कर लेते हैं जो V वाली वैल्यूज है ना हमारे पास, वो R1 ले लेते हैं। R1 हमारे पास है जी 120 एंड थीटा वन हमारे पास है पाई बाय 4। यहाँ से कंसीडर कर लेते हैं R2 जो कि Z हमारे पास है, वो R2 1 है एंड थीटा 2 मेरे पास है पाई ओवर 3। ले लिए सारी वैल्यूज मेरे पास आ गई हैं। अब इसमें फार्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, जो कि मेरे पास है 120 ओवर 1 इंटू कॉज ऑफ पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 3 प्लस अयोटा साइन, ये भी आ जाएगा आपके पास पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 3 देन ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट देखिए, याद आएगा 120 इंटू कॉज ऑफ, इनका एलसीएम ले लें, 4 3 ज़ा 12, 3 पाई माइनस 4 पाई, वही एलसीएम रूल के मुताबिक इसको 3 से मल्टीप्लाई तो इसको भी 3 से, इसको 4 से तो इसको भी 4 से, प्लस अयोटा साइन इंटू, ये भी एलसीएम ले लिया 12, तो ये आ गया 3 पाई माइनस 4 पाई ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट देखिए तो 120 इंटू कॉस ऑफ माइनस पाई डिवाइडेड बाय 12 अयोटा साइन इंटू माइनस पाई डिवाइडेड बाय 12 देन ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट देखें तो ये आ गया 120 इंटू कोस के अंदर अगर नेगेटिव हो तो वो पॉजिटिव ही रहता है, और बट जब साइन के अंदर नेगेटिव हो तो वो माइनस शुरू में आ जाता है। ये आपने पढ़ा था बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रूल, उसी के मुताबिक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पोलर फॉर्म में आंसर चाहिए था, ये पोलर फॉर्म में आंसर आ गया और ये आंसर आया हमारा आई का जो कि करंट था।